परम मंगलमय परात्पर ब्रह्म अनंतानंद अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वर कृपा के सागर दीन बंधु दीनानाथ मेरे सरकार श्री रामचंद्र के पावन और कल्याणकारी श्री चरणों को नमन करते हुए, प्रणाम निवेदित करते हुए, श्री हरि कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायु पुत्र श्री हनुमान जी महाराज, पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज, परम पूज्य स्वामी श्री मदारी दास जी महाराज, मंचासीन माँ बीड़ा वादिनी के कृपा पात्र मेरे बंधुगण, आचार्यगण और श्रोता समाज में उपस्थित ममता मई माताएं, देव स्वरूप मेरे भैया, आप सभी को मेरा व्यासपीठ की ओर से सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग बाणी के भाव से, सादर नमन सादर प्रणाम। राघवेंद्र सरकार की आसीन कृपा से आज श्री राम कथा का तृतीय दिवस हम और आप श्रवण करने जा रहे हैं। बड़ी कृपा मेरे सरकार की कि निर्विघ्न हम और आप यह देवताओं को भी दुर्लभ सत्संग अनायास ही हम सामान्य जीवों को प्राप्त हो रहा है। पूज्य महाराज श्री मदारी दास जी के पावन श्री चरणों को कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए आज की कथा में हम और आप प्रवेश करें। इसके पूर्व आइए दो बार हम और आप मिलकर भगवान नाम को स्मरण करते हैं। तदुपरांत जैसे राघवेंद्र सरकार की इच्छा होगी, उन्हीं की इच्छा अनुसार उनकी समस्त रसमय कथाओं का रसास्वादन हम और आप करेंगे। इसलिए श्रोता समाज में उपस्थित आप सभी बंधु और माताएं मीठी मीठी तालियों की सेवा देंगे और नाम संकीर्तन में भाग लेंगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, हरि बोल, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, राम कथा
कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। 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 राम कथा जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम जय हो। कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम कथा जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम। जय हो। हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। राम कथा जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओम जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओम जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
कथा, जय सिया राम कथा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की। जय जय राम कथा, जय जय श्री राम कथा। 7 अगस्त 2019। आज एक बार फिर हमें और आपको है सुंदर अवसर प्राप्त हुआ, जिसके लिए हम और आप कह सकते हैं कि दीन बंधु दीनानाथ कृपा के सागर राघवेंद्र सरकार की कृपा दृष्टि हम पर है। हम और आप अक्सर छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है और फिर दोष परमात्मा को देते हैं। जैसे अब जिस बात के लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए उसके लिए कभी नहीं करते, और जिस बात का कोई मतलब नहीं है उस चीज के लिए धन्यवाद करते हैं। जैसे कोई हमारा वर्षों पुराना पड़ा हुआ कार्य सिद्ध नहीं हो रहा तो भगवान के दर जाकर क्या कहेंगे, सरकार कृपा कर दो ये कार्य सिद्ध हो जाए। अगर सिद्ध हो गया तो भगवान की कृपा है, और नहीं हुआ तो भगवान की कृपा नहीं है। ये हमारे भाव, ये हमारे आपके भाव हैं। अच्छा, एक बात ऐसे समझें, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, पैर टूट गया, अस्पताल पहुंच गया, अब चलने में असमर्थ है, तो भगवान को याद करने लगा, भगवान को याद करने लगा, भगवान से कहता है सरकार कृपा करो मेरा पैर ठीक हो जाए। और पैर ठीक हो गया, पैर ठीक हो गया। और जब पैर ठीक हुआ तो बड़ी आश्चर्य की बात, क्या महाराज मंदिर गया और मंदिर जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है भगवान आपकी बहुत बड़ी कृपा कि मेरा पैर ठीक हो गया। कहते हैं ना भैया, अगर पैर टूटा और फिर ठीक हो गया तो भगवान की बड़ी कृपा, धन्यवाद करते हैं ना। एक बात बताओ, जब पैर नहीं टूटा था, सही सलामत था, तब कितनी बार धन्यवाद किया? एक भी बार नहीं। जब टूट कर ये पैर सही हुआ तब समझ में आया भगवान बड़ी कृपा। आज जब ये पैर सही सलामत हैं तब हम भगवान का धन्यवाद नहीं करते, लेकिन अगर टूट जाए फिर कहेंगे भगवान अब कृपा कर दो कि ये ठीक हो जाए, और ठीक हो गया तो भगवान की कृपा है ना मैया। भगवान का धन्यवाद अपनी श्वास श्वास से करो। जिस दिन उसकी इच्छा नहीं होगी ना तो ये सांस अंदर गई बाहर नहीं आ पाएगी, याद रखना। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, और उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। उसकी इच्छा नहीं है ना तो एक सांस भी अपनी इच्छा से नहीं ले सकते। इसीलिए सांस सांस में उसका धन्यवाद करना सीखो। बिन सत्संग ना हरि कथा,
तेहि बिन मोहन भाग और मोह गए बिन राम पद होहि न दृढ़ अनुराग। बिन सत्संग ना हरि कथा। अगर जीवन में सत्संग नहीं है तो हरि कथा कैसे आएगी? सत्संग समझती हो मैया किसे कहते हैं? क्यों मैया? इधर देखो मैया, क्या पड़ोसन की साड़ी देख रही हो कि आज पीली बोले थे महाराज जी तो लाल पहन कर आ गए हैं? इधर देखो। बिन सत्संग ना हरि कथा और तेहि बिन मोह न भाग। बिन सत्संग, सत्संग माने संतों का संग, संतों का सानिध्य जिसे कहते हैं सत्संग। अच्छा, सत्संग 3 प्रकार के होते हैं मेरी माँ। सत्संग 3 प्रकार के। विनय पत्रिका में अच्छा गोस्वामी जी ने 12 ग्रंथों की रचना की है। 12 माने 12 ग्रंथों की रचना की, जिनमें एक है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने एक बड़ा प्यारा पद लिखा है और उस पद में गोस्वामी जी ने सत्संग के 3 प्रकार बताए। जब द्रवै दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए, जही दरस। अब यही 3 है देखो। जही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। 3 बोले दरस, संत दरस जिमि पात कटराई। पहला तो बता दिया कि संत का दर्श, संत का दर्श माने संत का दर्शन अगर आपको प्राप्त हो जाए, आप दरवाजे पर बैठे हो, कोई साधु दिखाई दे जाएगा तो ऐसा समझिए कि आपके पूर्व जन्म के किसी पुण्य का उदय हो गया, आज सत्संग हो गया। संत का दर्शन प्राप्त हो जाए ये भी सत्संग है महाराज। गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया, जही दरस, पहला दरस, दूसरा परस। परस माने संत को स्पर्श करने का अवसर मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह भी सत्संग है। और तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण, जही दरस परस समागमादिक। समागमादिक अर्थात संत के मुखारबिंद से श्री राम कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो जाए। लेकिन वो संत के मुख से अगर श्री राम कथा या श्री राम का नाम श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। अच्छा, ऐसा हम नहीं कहते। आप सोचो महाराज जी बना कर कह रहे, ऐसा हम नहीं कहते। बड़ा प्यारा सुंदरकांड श्री रामचरितमानस में, सुंदरकांड जो कि भगवान का कंठ है, प्रभु श्री राम का कंठ है श्री सुंदरकांड। आप लोग पाठ करते होंगे सुंदरकांड का। सुंदरकांड में लंकिनी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि संत दरस जिमि पात कटराई। जिसमें
हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं। लंकनी से भेंट हो गई। मसक समान रूप कपि धरि, श्यारा छोटा सा रूप बनाया और जब प्रवेश किया तो लंकनी ने पकड़ लिया। अरे मच्छर जैसा रूप बनाकर प्रवेश कर रहा है, नहीं जानता मोर आहार जहां लगी चोर, जहां तक चोर है वहीं तक मेरा भोजन है। तब हनुमान जी महाराज ने क्या किया, मुट्ठी का एक महाकपि हनि और रुधिर बमत धरनी रमनी। मुष्टिका प्रहार किया है हनुमान जी ने। अब मुष्टिका की प्रहार से क्या हुआ, बोली रक्तधार, मुख से रक्त की धार निकल पड़ी, भूमि पर गिर पड़ी, लेकिन स्वयं को संभाल कर खड़ी हुई और कहने लगी क्या, तात वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लाभ सत्संग। लंकिनी को जब श्री हनुमान जी महाराज ने मुष्टिका प्रहार किया, मुक्का मारा, महाराज भूमि पर गिर पड़ी, लेकिन स्वयं को संभाल कर खड़ी हुई और हाथ जोड़कर कहने लगी, सरकार मेरा जीवन धन्य हो गया। क्यों भाई, बोले ऐसा सत्संग जीवन में आज तक प्राप्त नहीं हुआ जैसा आज प्राप्त हो गया। अब बताओ महाराज, कोई हमको मुक्का मारे, मुक्के से प्रहार करे और हम हाथ जोड़कर कहे अरे महाराज आनंद आ गया, बड़ा सुंदर सत्संग। कोई हमको मुक्का मारे और हम कहे आनंद आ गया, सो सामने वाला यही कहेगा आनंद आ गया, सो दो चार और ले। भाव समझने का प्रयास करें। श्री रामचरितमानस बताती है, गोस्वामी जी स्पष्ट करते हैं भाव क्या है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने भाव प्रकट किया, दरस परस समागमादिक सत्संग के 3 प्रकार, जिनमें से आज लंकनी को 2 प्रकार का सत्संग प्राप्त हुआ। कौन सा? पहला तो संत का दर्शन प्राप्त हो गया। हनुमान जी महाराज कौन? बोले संत शिरोमणि हैं हनुमान जी महाराज, दर्शन प्राप्त हो गया। और दूसरा परश माने स्पर्श प्राप्त हो गया। अब भले ही मुक्के का प्रहार ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन स्पर्श हो गया, तो ये 2 प्रकार का सत्संग लंकनी को प्राप्त हो गया। लंकनी कहने लगी, तात वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक तराजू के पलड़े में एक तरफ आप सृष्टि के समस्त ऐश्वर्य को रख दीजिए और एक पलड़े में क्षण मात्र का सत्संग रख दीजिए, तो वह क्षण मात्र का सत्संग इस चराचर सृष्टि के समस्त ऐश्वर्यों पर भारी पड़ जाएगा। इसलिए कहते हैं सत्संग की बहुत बड़ी महिमा, और हमारा आपका जीवन धन्य हो गया कि पूज्य पाद श्री मदारी दास जी महाराज के सानिध्य में, किसी संत के सानिध्य में हमें और आपको श्री राम कथा श्रवण करने का सुंदर और पावन अवसर प्राप्त हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज जीवन में क्या दुर्लभ है मैया, बोले सत्संग सत्संगति दुर्लभ संसारा। इस संसार में केवल यही दुर्लभ है मेरे माँ, सत्संगति दुर्लभ संसारा। निमिष दंड भरे कई बार,
अति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भय एक ही बारा सत्संगति दुर्लभ संसारा संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरे कई बारा निमिष दंड भरे एक ही बारा निमिष दंड भरे कई बारा। इस संसार में कुछ दुर्लभ है ना मेरी माँ, वो संत का दर्शन, संत का सानिध्य, सत्संग। हरि कथा जब भी आप श्रवण करने बैठे तो ये देखें कि कथा सुनाने वाला कौन है, कथा सुनाने वाला कौन है। हनुमान जी जैसे कोई संत मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। आज के समय में तो हर कथावाचक व्यापारी बन गया महाराज, कथाओं का व्यापार करने लगा। तो व्यापारी से कथा सुनने का भी कोई लाभ नहीं है। अब आप ऐसे समझे, आज के समय में हमने देखा है बहुत सारे व्यास ऐसे हैं। एक बार हमारी भेंट एक व्यास जी से हुई, कथावाचक थे, बड़े ही सुंदर कथा वाचन करते थे, कथा श्रवण कराते थे। कमी सिर्फ एक, क्या? पुड़िया खाते थे। पुड़िया, पुड़िया समझती हो ना मैया? पुड़िया जानती हो? सर हिलाओ भाई, जानती हो कि नहीं जानती हो? अरे वाह, तो तुम सब जानती हो तो हमको भी बता के भेजोगी, यहाँ से सिखा के भेजोगी लग रहा है। पुड़िया, व्यास जी में कमी इतनी थी कि वो पुड़िया खाते थे, तंबाकू खाते थे। जानती हो तंबाकू कहाँ से प्रकट हुई है? कहाँ से तंबाकू का प्रकट, ये जो तंबाकू खाते हैं ये तंबाकू कहाँ से प्रकट हुई है जानते हो? तंबाकू सुरभि नामक गौ के रक्त से प्रकट हुई है। सुरभि नामक गौ के रक्त से तंबाकू का प्रादुर्भाव हुआ, इस पौधे का, जिसको खीनी कहते हम पाते हैं, मुंह में दबा लेते हैं। तो जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है ना, गौ मांस खाने जितना पाप लगता है, गौ मांस खाने जितना दोष लगता है उसको। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो तंबाकू का सेवन करता है उसे गौ के मांस खाने का दोष तो लगता ही लगता है। साथ ही साथ आप अगर किसी ऐसे कथावाचक से कथा श्रवण कर रहे हो जो पुड़िया का सेवन करता है, खीनी का सेवन करता है, तंबाकू खाता है, ऐसे कथावाचक से कथा सुनने वाला श्रोता भी नरकगामी होता है। वक्ता तो पीछे, श्रोता पहले नरक की यात्रा करता है। ऐसे कथावाचक से कथा नहीं सुननी चाहिए जो तंबाकू का सेवन करता है। और ऐसा हम नहीं कहते, शास्त्र कहते हैं। कथावाचक कैसा होना चाहिए? भागवत जी में वर्णन आता है, व्यासाय विष्णु रूपाय। व्यास साक्षात विष्णु का स्वरूप होना चाहिए। विष्णु रूपाय, व्यास ऐसा हो कि उसके दर्शन, कथा एक तरफ है, उसके स्वरूप को देखो तो नारायण की ध्यान आ जाए, भगवान की स्मृति आ जाए। व्यासाय विष्णु रूपाय। अब बताइए, जो कथावाचक तंबाकू का सेवन करता हो वो विष्णु का स्वरूप हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। अरे मेरे सरकार तो ऐसा कभी कोई कार्य नहीं करते। ऐसा कथावाचक चुने जो विरक्त हो,
जो ब्राह्मण हो, जिसे वेदों का ज्ञान हो, जिसने साधुओं का सानिध्य प्राप्त किया हो। पर आज के समय में महाराज ये हो पाना बड़ा कठिन है। एक व्यास जी तो महाराज कथा सुनाया करें और तंबाकू खाया करते। उनकी आदत थी कि तंबाकू जब तक नहीं पाते तो बोल ही नहीं पाते। और उनकी आदत क्या थी, तंबाकू को अच्छा तंबाकू ऐसे मल के ही तो पाते महाराज, पहले मलते हैं, उसमें शायद कुछ चूना कत्था ऐसे कुछ मिला करके। क्यों भैया, कितने लोग पाते हो तंबाकू? जरा बताओ, उनको हाथ उठाओ। कोई नहीं पाता। अरे वाह भाई, पंडरी की माताएं बड़ी ईमानदार हैं, ईमानदारी से बता दिया लाला हम नहीं पाते। नहीं पाना चाहिए। गौ मांस खाने जितना दोष लगता है मेरी। एक व्यास जी आए कथा सुनाने, और कथा सुनाया करे, खूब झूमा करे महाराज, झूम झूम कर कथा सुनाया करें, खूब संकीर्तन कराया करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, ओ सीता राम जय सीता राम, 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 ओ सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। ऐसे सीताराम बोले महाराज, खूब झूमा करे। तो लोग कहे महाराज बड़े अच्छे व्यास जी बुलाए भैया, खूब झूम झूम कर कथा सुनाते हैं। सीताराम जी पर लोगों को क्या पता महाराज, वो झूमते नहीं थे, वो ऐसे बेदी के नीचे तंबाकू मला करते थे। तो लोगों को लगे झूम रहे हैं महाराज, ऐसे मलते हैं महाराज। अब मलने तक तो ठीक है महाराज, अब तंबाकू मलने के बाद एक और कृत्य करते हैं। हमने देखा है लोगों को, वो चूना उड़ाने वाला, उसको ऐसे कुछ ताली जैसे बजा के चूना उड़ाया करते हैं। है भैया, ऐसा है? हिलाओ भाई सर। हमारी माताएं बड़ी बोली, कहती लाला हम तो खाते नहीं है तो हमको कैसे पता होगा, तुम शायद खाते होगे तो तुमको पता है। चूना उड़ाना तो वो तो महाराज ऐसे कुछ उड़ाते हैं। क्यों भैया? अब व्यास जी बोले झूम झूम के हमने मल तो ली तंबाकू, लेकिन चूना कैसे उड़ावे महाराज? सो ही बोलने लगे, अरे भाई आप लोग ताली नहीं बजा रहे हो, भगवान के कीर्तन में ताली बजनी चाहिए, ऐसे ताली बजाते हैं। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। अच्छा देखिए, तंबाकू ऐसे चूना तो उड़ा लिया, हम सोचे चूना तो उड़ गया, पर खाएं कैसे महाराज? इसकी अरे सिर्फ ताली नहीं बजाते, ऐसे नीचे किया, धीरे से चुटकी में ले ली तंबाकू। सिर्फ ताली नहीं बजाना, ये मुख से बोलना भी, और बस पा लिया। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सीताराम जय सीताराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो महाराज आजकल ऐसी कथा होने लगी है
सो जैसे कथावाचक वैसे ही श्रोता आजकल उन्हें मिल जाते हैं। पर मैया हमने और आपने, ये तो थोड़े से हास्य के लिए था, लेकिन हमें और आपको आवश्यकता है इस ज्ञान की, इस बोध की। चूंकि मनुष्य योनि को धारण किया है तो हमें और आपको इस बात का ज्ञान भी होना चाहिए कि कैसे कथावाचक का हमें चयन करना है। आज के समय में हमने देखा है महिलाएं बैठ करके कथा वाचन करती हैं। कथाओं के लिए, कथा के लिए महिला के लिए निषेध शास्त्र बताते हैं, महिला व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकती। हाँ, कथा श्रवण करा सकती है लेकिन व्यासपीठ पर बैठे, अच्छा 2 का ही लिखा है भागवत जी में, 2 को ही व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार दिया गया है, एक साधु और दूसरा ब्राह्मण। इनके अलावा तीसरा व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकता। लेकिन आज के समय में कथाओं का व्यापार होने लगा है, तो कोई नहीं, हम निंदा नहीं करते किसी की, लेकिन हम और आपने जो मानव देह को धारण किया, इसको अगर सफल बनाना है तो किसी में कभी दोष नहीं देखना, किसमें क्या दोष है। दोष उसका है, पर उसमें जो गुण है वो गुण मुझे लेने हैं। केवल गुणों पर दृष्टि डालें, इसमें अच्छाई क्या है उस अच्छाई को हमें लेना है, दोष को छोड़ दो बस। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कल की कथा में हमने और आपने उमापति महादेव, मैया गौरा और श्री शंकर विवाह को श्रवण किया। कल हमारे शंकर जी का विवाह हमने और आपने बड़े ही धूमधाम से मनाया। भवानी शंकरों बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। आज भूत भावन भोलेनाथ मैया पार्वती कैलाश पर विराजमान हैं दोनों। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। कैसे हैं? बोले श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। पहले श्री सती जी थी शंकर जी के साथ, तो बोले बाबा कैसे हैं? बोले ये विश्वास हैं। बोले बाबा विश्वास हैं। और सती जी तर्कवान थी, तो तर्क और विश्वास का कोई जोड़ा नहीं बनता, तर्क और विश्वास का कोई जोड़ा नहीं बनता। इस बार मैया श्रद्धा का स्वरूप लेकर आई, पार्वती बनकर आई, तो श्रद्धा और विश्वास का जोड़ा बन गया। तो गोस्वामी जी कहते हैं श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तब जन्म्यो सटबदन कुमारा। महाराज तारक नाम का जो दैत्य हुआ था, जिसने देवताओं को अपने अधीन कर लिया, स्वामी कार्तिकेय का जन्म होता है। बोले कार्तिकेय महाराज की स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ और इन्होंने तारक नामक दैत्य का श्रृंगार किया और सारे देवताओं को इसके भय से मुक्त किया। अब एक दिन की बात है, आज श्री शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हैं। कैलाश पर्वत में एक बड़ा ही सुंदर बरगद का वृक्ष है, बड़ी ही शीतलता है इसके नीचे, बड़ा ही रम्यमय। आज भूत भावन भोलेनाथ
अनायास ही आई और इस वृक्ष के नीचे अपनी छाल बिछाई और उस पर बैठ के मृगछाला रखते थे। बोले बाबा, मृगछाला को बिछाया और स्वयं विराजमान हो गए महाराज। सुगंधित हवाएं चलने लगी और माता पार्वती ने जब ऐसा देखा कि आज श्री शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हैं और मन प्रसन्नता लेकर आज इस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, तो पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी। गई शंभु पही मात भवानी, गई शंभु पर मातु भवानी, गई शंभु पही मात भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी। जान प्रिया आदर अति कीन्हा, जान प्रिया आदर अति कीन्हा, जान प्रिया आदर अति कीन्हा, जान प्रिया आदर अति कीन्हा। वाम भाग आसन हरि दीना, राम भाग वाम भाग आसन हर दीना, वाम भाग आसन हरिदीना, वाम भाग आसन हर दीना। आज माता पार्वती ने देखा आज मेरे स्वामी बड़े प्रसन्न हैं और प्रसन्नता के साथ बैठे हैं, तो पार्वती भल अवसर जानी, यही अवसर उचित है, यही समय सुंदर है और शुभ है। गई शंभु पही मात भवानी, बोले बाबा के पास पहुंची मैया, तो बाबा ने आज मैया को जान प्रिया आदर अति कीन्हा। अच्छा, आदर करना काम किसका होता है जानती हो मैया? आदर करना किसका काम है, पत्नी का कि पति का? बताओ। पत्नी का, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया महाराज। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? जान प्रिया आदर अति कीन्हा। उल्टा हो गया ना, यहाँ तो पति पत्नी का आदर कर रहा है। वाम भाग आसन हर दीना। शिव जी जानते हैं कि आज वह विशेष घटना घटने वाली है जिस घटना के चलते चराचर जगत का कल्याण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैठी शिव समीप हर्षाई, अपूरब जन्म कथा चित आई। माता पार्वती को अपने पूर्व जन्म की सारी कथा याद आ गई। क्या मैंने भूल कर दी थी, इस बार वह भूल नहीं करूंगी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी।
कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चहे सैन कुमारी। शिव जी ने आज आदर क्यों किया मैया का जानती हूँ? क्योंकि पूर्व में जब आई थी तो कैसे आई थी? बोले यही देवी किस लिए आई थी? पिछली बार जब सती जी पहुंची थी भोले बाबा के पास तो किस लिए पहुंची थी? होए ना हृदय प्रबोध विचारा, इनके मन को बोध नहीं हो रहा था कि ये परमात्मा है। लेकिन इस बार किस लिए आई हैं? पिछली बार आई थी तो संशय लेकर आई थी, आज संशय मन भयो अपार, और होए ना हृदय प्रबोध विचारा। पिछली बार संशय लेकर मैया पहुंची थी कि आपने किन्हें प्रणाम किया महाराज? तीन नृपसुतन कीन प्रणाम। अरे 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 आपने तो साधारण राजपुत्रों को प्रणाम किया और कई सच्चिदानंद पर धाम संशय लेकर आई। लेकिन इस बार जब आई हैं तो कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चहे सैन कुमारी। मन प्रसन्न हो गया भोले बाबा का, इसलिए आज भोले बाबा ने आदर किया। भूत भावन भोलेनाथ आज संकेत करते हैं इस सृष्टि में, सृष्टि को, कि बड़ा कौन होता है? बड़ा कौन होता है? बोले महाराज बड़ा बक्ता नहीं होता, श्रोता बड़ा होता है। श्रोता बड़ा होता है। अब वक्ता कथा सुनाने बैठा है, श्रोता ही नहीं है। कोई कथा सुनना ना चाहे तो बताओ उसकी विद्वता का क्या लाभ, उसके ज्ञान का क्या लाभ? वो कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, उसका महत्व तभी है जब उसे सुनने के लिए आप जैसे हरि भक्त बैठे हैं। और बाबा कहते हैं इसलिए आज मैंने देवी का आदर किया, क्योंकि आज वही श्रोता बनकर आई हैं और वह प्रश्न लेकर आई हैं आज मेरे पास, जिनके श्रवण से केवल देवी का नहीं अपितु चराचर जगत का कल्याण होने वाला है। इसलिए प्रसन्न है। और आज मेरे भोले बाबा और साथ में वाम भाग में मैया को आसन दिया, मैया विराजमान है, बड़ा सुंदर स्वरूप। एक बड़ा प्यारा गीत है, किसी भक्त ने गाया, भोले बाबा का स्वरूप कैसा? जिनकी जटाओं में गंगा की धार, गले में जिनके हैं मुंडों की माल, जिनकी जटाओं में गंगा की धार, गले में जिनके हैं मुंडों की माल, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, ओ बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, जिनकी जटाओं में गंगा की धार, गले में जिनके हैं मुंडों की माल, जिनकी जटाओं में गंगा की धार, गले में जिनके हैं मुंडों की माल, जिनकी जटाओं में
गंगा की धार, गले में जिनके हैं मुंडों की माल, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। ओ बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। बाबा बड़े ही निराले हैं मेरे भोले भोला भरते हैं सबके खजाने। उपासना कोई रखते भोला भरते हैं सबके खजाने। भोले बाबा कैसे हैं? भोले बाबा के पास क्या है? बोले पास न कौड़ी रखते। भोले बाबा कुछ नहीं रहता इनके पास महाराज, लेकिन इनके भगत जो होते हैं महाराज माला माल चकाचक। खुद के पास कुछ नहीं है लेकिन भक्तों के खजाने भर देते हैं। पास ना कौड़ी रखते भोला भरते हैं सबके खजाने। कोड़ी रखते भोला भरते सबके खजाने। सब घरों में रहते भोला खुद रहते वीराने। वो सब घरों में रहते भोला खुद रहते वीराने। भोले बाबा के पास घर नहीं, भोले बाबा कैलाश में निवास करते हैं, पर भोले बाबा के जो भगत है ना महाराज, हवेली की हवेली खड़ी है। सब घरों में रहते भोला खुद रहते वीराने।